कहानी दिल्ली से शुरू करते हैं। जंतर मंतर पे जैनजी का जो आंदोलन चला वो सफल रहा और जैनजी इस वादे के साथ कि उनकी ताकत और उनके सोशल मीडिया पे जो ताकत नजर आई, अब कहीं पे वो चिंता भी है और कहीं पे वो सफलता की कहानी भी है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैनजी की ताकत को पहचाना है। यूथ अड्डा ये उसी ताकत का नाम है जो उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ बनाया है, दे रहे हैं, बल्कि ये राजधानी लखनऊ में ही यूथ अड्डा नहीं है, प्रदेश के 75 जिलों में यूथ अड्डा बनेगा और हम इस यूथ अड्डे के अंदर आ चुके हैं। यूथ अड्डे में क्या क्या होता है और यूथ अड्डा इसका नाम क्यों दिया गया है, और यहाँ पे यूथ जिन्हें हम नई जनरेशन कहते हैं और जैनजी भी कहते हैं, इस जैनजी के लिए इस यूथ में, इस अड्डे में क्या क्या है, आप इसे शुरुआत कर लेते हैं। यूथ अड्डे का नाम और यहाँ पर जैनजी का विश्राम या उनको लेकर के एक नई शुरुआत कैसे? सो सर, मुझे लगता है कि यूथ अड्डा यूपी आइकन का और भारत सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लग रहा है कि लखनऊ में खासकर जैसा क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है। मैं खुद भी एक स्ट्रीट थिएटर आर्टिस्ट हूँ और साथ साथ हमें यहाँ पर कई बार मौका मिला जैमिंग सेशंस कराने का, नुक्कड़ नाटक करने का और उसके माध्यम से लोगों के बीच में इंटरेक्ट करने का, और जहाँ पर यूथ ज़्यादा कलेक्टिव रहता है, अपने आइडियाज़ शेयर करता है, अपनी थिंकिंग शेयर करता है और एक कलेक्टिवाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मतलब यहाँ आकर के सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता है, आप कुछ अपने आइडियाज ले करके जॉब क्रिएटर बन सकते हैं, जो बेसिक थॉट है इसका। हाँ, ठीक है। हम इस बीच में, चूंकि आज के यूथ में अगर कहा जाए लेडीज, महिलाएं और पास में आइए, यूथ तो आप ही लोग हैं। असली ताकत तो जंतर मंतर में दिखी, पर वो और पॉजिटिव हो जाए, नया जॉब बनाए, इन सब को लेकर के यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटी? सर, जितना मुझे समझ आया है, जैसे मैं अभी 2 महीने से इस पे काम कर रही हूँ, सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज़ दैट इफ़ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, जिसको भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया उद्यम स्टार्ट करना है, वो यहाँ फ्री माइंडली आ सकते हैं। यहाँ पे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि आपको क्या स्कीम्स हेल्प कर सकती हैं, क्या आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, पूरा उनका डीपीआर, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, एंड टू एंड प्रोसेस यहाँ पे होता है। 2027 में सरकार की उम्मीद है कि लगभग 5 लाख बच्चों को जोड़ा जाएगा और 5 लाख ये यूथ, जिन्हें हम आजकल जैनजी कह दे रहे हैं, जैनजी कहने पे कितना आपको फक्र महसूस होता है? दूसरा, कैसे आप जॉब ना लेकर के जॉब देने वाले बनना चाहते हैं? जी, जैनजी कहने में बहुत गर्व महसूस होता है, स्पेशली जो प्रोटेस्ट ने हमारा दिखाया। हमारे पे बहुत ख़राब रेपुटेशन थी कि हम बहुत आलसी हैं, कामचोर हैं, बट जैनजी झुकता नहीं है किसी के सामने, जैसा हमने प्रोटेस्ट में देखा। उसके अलावा जो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं बिजनेस क्रिएशन के लिए आया हूँ। जॉब्स की सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है, कम से कम युवा आ रहे हैं, वो अपनी बात कहें, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा स्टेज है। यहाँ पे बेसिकली हमें गाइडेंस चाहिए बिजनेस क्रिएशन के लिए, तो पूरा सपोर्ट हमको मिलता है, पूरा गाइडेंस मिलता है कि बिज़नेस आपको कैसे क्रिएट करना है, पूरी मेंटरशिप मिलती है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो तो मिल ही रही है सरकार की तरफ से, जो अभी यूथ पे इस एज पे हमारे पास होती नहीं है। मिनिमल इन्वेस्टमेंट, कोई भी आप बिज़नेस खोलना चाहे उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो तो सरकार दे ही रहा है। उसके अलावा जो भी एंड टू एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट रहती है, नॉलेज रहती है, वो हमें यहाँ से मिल जाती है। किस तरीके का प्रयास लगता है योगी सरकार का, ये जो यूथ अड्डा है? ये एक नया प्रयास है और बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट होती हैं इसके बारे में जानकारी काफ़ी कम रहती है। तो ये यूथ अड्डा जो इनिशिएटिव है, इसके थ्रू जो पॉलिसीज़ क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, उनकी अच्छी जानकारी दी जा रही है और पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और हम ये कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके की योजनाएं हैं, और ख़ास तौर पे ये कि इससे समझ में आता है, यस यू कैन, डेयर टू ड्रीम, थिंक बिग और स्टार्टअप। ये ऐसे शब्द हैं जो कि शब्द नहीं, किताब है, और किताब नहीं, एक मन की भावना है जो आज के यूथ के मन में चल रहा है कि कैसे हम कुछ नया करें,
नौकरी करने के बजाय नौकरी पे हम लोगों को रखें, मार्केट में हम नौकरी बनाएं, ये एक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयोग के तौर पे देखा जा रहा है। 2025 में शुरू हुआ, 2027 तक में लगभग 5 लाख यूथों को जोड़ने की कोशिश हो रही है और खास तौर पे 75 जिलों में यूथ अड्डा खुलेगा। तो हम मान सकते हैं जो हमारे यूथ हैं उनके लिए ये एक नई जगह है अपने नए भविष्य को बनाने के लिए। नो नोज दिस इंडिया इज गोइंग टू, अब ये देखिए सब कुछ मतलब आपको बता रहा हूँ, एक आगे फॉलो नहीं कर। हाँ बोलें। जंतर मंतर की कहानी के बाद एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जेनजी चाहता क्या है, उसे सरकार से क्या उम्मीद है, या वो खुद अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता है। उत्तर प्रदेश में उसका एक उदाहरण है यूथ अड्डा, और इस यूथ अड्डे में जेनजी को वो मिलेगा जो आज के इस जमाने में वो चाहता है। उसे नौकरी नहीं, नौकरी के बदले में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे वो नौकरी दे सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। और इस यूथ अड्डे के पीछे न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि यूथ अड्डे से जुड़े एमडी हैं हमारे साथ, प्रवीण जी। सर, सबसे पहले तो नाम ही ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी प्राइवेट रेस्टोरेंट में हैं, कलर फील सब कुछ। आखिर यूथ अड्डा जेनजी कैसे कनेक्ट करते हैं? पिछले एक वर्ष पूर्व इस कंसेप्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी के आज्ञा के अनुसार इसको लाया गया है। यूथ अड्डा इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कॉफ़ी शॉप। आज के डेट में किसी भी सरकारी संस्था में जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको अगर ऐसा लगेगा कि कुछ एक बोझ टाइप लगेगा इस तरह से, लेकिन आज का नया लड़का या तो ऑनलाइन देखना चाहता है या कॉफ़ी शॉप में जाके बात करना चाह रहा है। तो वी वेयर ऑनलाइन तो हमारे सीएम युवा के पोर्टल्स पे सारे सब जानकारी यहाँ हैं, और फिजिकली अगर किसी को जानकारी लेना है सीएम युवा के बारे में और स्कीम्स के बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। एमएसएमई विभाग द्वारा ये प्रति हर मंडल में एक यूथ अड्डा स्पेशली यंग जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए लिया जा रहा है। अच्छा, नाम तो बहुत खूबसूरत है ये यूथ अड्डा, हम लोग भी चले आए। सिर्फ यूथ को लेकर के और क्या टारगेट रखा है कि आने वाले 2027 में, या एक टारगेट तो जरूर होता है, ऑब्जेक्टिव है तो टारगेट है? देखिए 18 से 25 साल के लड़कों को हमारे एज ए एज ग्रुप हमने टारगेट किया है, और कितनी सरलता से उसको ट्रेनिंग मिले, कितनी सरलता से सीएम युवा के फॉर्म भरा जाए, कितनी सरलता से सारी स्कीम्स बताया जाए, ये सबसे बड़ा कनेक्ट किया है। दूसरा, हमने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज जो होते हैं, जैसे कॉफ़ी शॉप के फ्रेंचाइजीज होते हैं या अलावा फूल के फ्रेंचाइजीज होते हैं, ये जो न्यू बिजनेसेस हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस न्यू बिजनेसेस अक्रॉस, उसको कनेक्ट किया है। यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड फ्री दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए फ्री दिया गया है, यहाँ सारी चीज़ें फ्री करके दी गई है। सिर्फ इनको आना है, समझना है और इनको ये करना है। हमारे को करीबन इस मॉडल से 10,000 नए उद्यमी क्रिएट करना है। सर, एक लास्ट सवाल कहिए कि जेनजी जंतर मंतर का एक हमने शक्ल देखी, उनका वहाँ आंदोलन देखा, और यूथ अड्डा एक नया कंसेप्ट, एक नया उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश, कैसे लग रहा है कि उस तरह के जेनजी को हम कम से कम यहाँ पे एक नए रोल में दिखा सकते हैं, उनको विकास के उसमें ला सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें एक वर्ष पूर्व ही इसका आदेश दे दिया गया था, एंड वी नो दैट मतलब बहुत बड़ा यूथ की एनर्जी लेवल है, और उनको कंसंट्रेट करके एक जगह ले आना वो एक बहुत बड़ी सरकार के लिए या किसी भी वर्ग के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बट ये एक वन ऑफ द मॉडल है जिसमें हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं। एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, समबडी इज ऑल्सो फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, बट वेरी फ्यू पीपल और वेरी फ्यू लीडरशिप हैज कि वो एनर्जी को चैनलाइज करे। यूथ अड्डा इज द आंसर टू चैनलाइज द जेनजी एनर्जी। जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जेनजी भी फॉर्म में लग रहे हैं, कहीं रिजर्वेशन को लेकर के, कहीं E20 को लेकर के। पर यूथ अड्डे से हम एक कोशिश मान लें कि कहीं ना कहीं सरकार उनके एनर्जी को, उनके थिंकिंग को एक पॉजिटिवली इंगेज भी रखना चाहती है। सीएम युवा और यूथ अड्डा के लॉन्च होते ही ये कंसेप्ट को 24 महीने पहले ही इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। इसका रोल आउट 18 ये है। गोरखपुर में भी बहुत बड़ा यूथ अड्डा खुला हुआ है, और आप मतलब ये एक बड़ा यूनिक आइडिया है और यूनिक रिलेशनशिप विद यूथ है जेनजी के साथ में। इसको कॉफ़ी शॉप बनाया गया है। कॉफ़ी शॉप में यूथ कहाँ पाए जाते हैं? यूथ या तो कॉफ़ी शॉप पे पाएंगे या चाय के अड्डे पे पाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसकी जितनी भी मार्केटिंग होती है वो सिर्फ रील के द्वारा होती है।
इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा होती है, यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, रूरल्स में जितने सबके बड़े फॉलोअर्स हैं, उनको यहाँ बुलाया जाता है। तो ये वेरी इनोवेटिव वे है। हम मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं, लोग यहाँ आते कैसे हैं, हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में लोगों को बुलाते हैं, हम रील्स पे बनाते हैं, यहाँ पर हमारा फोटो स्टूडियो टाइप है जिसमें रील्स आप बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, रील, कैफे, विच इज अ न्यू, ऑल दिस न्यू वर्ड्स, एंड दिस इज व्हाट यूथ अड्डा गिव्स एवरीबॉडी। एंड सबसे बड़ी बात, ये सरकार का इनोवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ अड्डा एक ऐसी जगह है जहां पर आने वाले समय में अगर हम बात करें तो जो भी यूथ के मन में है वो सरकार ने अपने दिमाग से और दिल से उनके लिए यहाँ मुहैया कराया है कि जो कुछ भी उनके अंदर एनर्जी है, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूथ अड्डा उन्हीं के लिए सरकार की तरफ से दी हुई एक जगह है जहां पे वो आकर के अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।